आज हम बात करने जा रहे हैं उस आर्थिक तूफान की जिसकी गूंज सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के गलियारों तक सुनाई दे रही है। जी हाँ, चीन का रियल एस्टेट संकट जो अब सिर्फ एक सेक्टर का मसला नहीं बल्कि पूरे अर्थव्यवस्था की सेहत पर सवालिया निशान बन चुका है। तस्वीर जरा डरावनी है। नवंबर की शुरुआत में आए आंकड़ों ने साफ कर दिया कि चीन का ये संकट अब गहराई की नई मंजिल छू रहा है। अक्टूबर में नए मकानों की कीमतें 0.45% गिर गई और रिसेल घरों की कीमत 0.66% नीचे सरक गई। ये गिरावट सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उस भरोसे का आईना है जो हर बीतते महीने टूटता जा रहा है। देश के 70 बड़े शहरों का सर्वे कहता है कि नए हो या पुराने मकान, कीमतें लगभग हर जगह नीचे जा रही हैं। ये सिर्फ मंदी नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि चीन का रियल एस्टेट इंजन अपनी स्पीड खो चुका है और वक्त के साथ उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल चीन में होम बायर्स की डिमांड लगातार घट रही है, भरोसा गिर रहा है और जो सेक्टर कभी चीन की अर्थव्यवस्था का सबसे चमकदार स्तंभ था वही अब बोझ बनता दिख रहा है। चाइना इंडेक्स एकेडमी के 260 शहरों के सर्वे में तो छोटे शहरों में होम परचेजिंग कॉन्फिडेंस 2.9% गिर गया है। सोचिए, वो देश जहां घर खरीदना लोगों का सपना होता था वहां अब लोग कदम पीछे खींच रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट का योगदान करीब 1/3 है। यानी अगर ये सेक्टर लड़खड़ाता है तो बैंकिंग से लेकर निवेश तक पूरी व्यवस्था हादसे के जोखिम में आ जाती है। बैंक पहले ही अरबों डॉलर इस सेक्टर में झोंक चुके हैं और अब ये लोन डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात कैसे आए? कहानी शुरू होती है 2021 से, जब चीन की रियल एस्टेट दिग्गज कंपनी एवरग्रांड ने कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया। ये वही पल था जब चीन के रियल एस्टेट टावर में पहला दरार आया और फिर धीरे धीरे कई कंपनियां इसकी चपेट में आती चली गई। होम बायर्स का भरोसा चकनाचूर, निवेशकों की नींद हराम, कंपनियों की हालत खस्ता। सरकार ने इस सेक्टर को संभालने के लिए कदम तो उठाए लेकिन नतीजे बिल्कुल भी ठीक नहीं आए। प्रॉपर्टी सेल्स नीचे, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नीचे और अब पूरा सेक्टर मानो वेंटिलेटर पर है। लेकिन रुकें, ये बात सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है। चीन की पूरी अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से हर रास्ता या तो जोखिम से भरा है या फिर अनिश्चितता से। अब बात करते हैं उस मुद्दे की, चीन की धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था। दशकों तक दुनिया चीन की ग्रोथ का मुरीद रही। विशालकाय फैक्ट्रियां, असीमित निर्यात, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और तेजी से आगे बढ़ती उत्पादन मशीनरी। लेकिन अब ताजा आंकड़ों ने चीन की पूरी अर्थव्यवस्था का रियलिटी चेक कर दिया है। अक्टूबर में फैक्ट्री आउटपुट सिर्फ 4.9% बढ़ा। जी, सितंबर की 6.5% ग्रोथ की तुलना में बेहद कम है। ये अगस्त 2024 के बाद का सबसे कमजोर प्रदर्शन है और जो आम लोगों की रोजमर्रा की खरीदारी को दर्शाता है। द रिटेल सेल्स वो भी अब 2.9% बढ़ी है, मतलब घरेलू मांग लगभग ठहर सी गई है। और एक दिलचस्प उदाहरण, चीन का मशहूर सिंगल्स डे सेल। यही दिन जब लोग जोर शोर से खरीदारी करते हैं, लेकिन इस बार बिक्री उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। कीमतें कम थी पर लोगों की जेब हल्की, भरोसा कम। यानी चीन के उपभोक्ता जो कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दौड़ाने वाले इंजन का सबसे अहम हिस्सा थे, अब खरीदारी करने से पहले कई बार सोच रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तो निर्यात में भयानक गिरावट ने दी है। चीन की ग्रोथ दो चीजों पर टिकी थी, भारी भरकम निर्यात, विशाल घरेलू निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च। लेकिन दोनों ही रास्ते अब चीन के लिए मुश्किल हो रहे हैं। अमेरिकी बाजार में मंदी, ट्रेड टैरिफ और दोनों देशों के बीच तनाव ने चीन के निर्यात को बुरी तरह झटका दिया है।
अक्टूबर में एक्सपोर्ट बुरी तरह गिर गए। फैक्ट्रियों ने स्टॉक तो पहले ही जमा कर लिया था, लेकिन अब उसे बेचने के लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं। और ये सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं, चीन की कार इंडस्ट्री जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही थी, अचानक गर्त में चली गई। 8 महीने की लगातार ग्रोथ के बाद ऑटो सेल्स गिर गईं। वो भी तब जब उम्मीद थी कि टैक्स ब्रेक खत्म होने से पहले लोग ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। आखिरी तिमाही जो ऑटो सेक्टर के लिए सबसे मजबूत होती है, इस बार कमजोर नजर आ रही है। निवेश में कमी और प्रॉपर्टी सेक्टर का डूबना, आर्थिक खतरा और गहरा। जनवरी से अक्टूबर तक फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट 1.7% गिर गया, जो अनुमान से कहीं ज्यादा कमजोर परिणाम है। और प्रॉपर्टी सेक्टर वो तो पहले ही संकट में था, अब स्थिति और खराब हो रही है। नए घरों की कीमतें पिछले 1 साल में सबसे तेज गिरावट दिखा रही है। वैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हाल की बैठक में देश के अगले 5 साल के आर्थिक ब्लूप्रिंट पर चर्चा की गई। यानी सरकार मान रही है कि समस्या गंभीर है, लेकिन समाधान? हाँ, घरेलू खपत बढ़ाने की बात हुई है, औद्योगिक आधार मजबूत करने की बात हुई है, लेकिन इन्हें लागू करना आसान नहीं होगा। विशेषज्ञों की चिंता ये है कि चीन फिर वही पुराना रास्ता न अपना ले, बड़े सरकारी उपक्रमों पर जोर और छोटे व्यवसाय और परिवारों को पीछे छोड़ देना। वैसे शुरुआती संकेत उसी दिशा की ओर इशारा करते दिख रहे हैं। चीन ने इस साल 5% ग्रोथ टारगेट रखा है। इसको पाने के लिए चौथी तिमाही में लगभग 4.5 की ग्रोथ चाहिए, जो संभव दिखता है। इसीलिए सरकार बड़े पैकेज से बच रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं, अगर लॉक्ड घरेलू मांग, गिरता निवेश और कमजोर निर्यात ऐसे ही जारी रहा तो 2026 से पहले चीन को बड़े सुधार या राहत पैकेज की घोषणा करनी ही पड़ेगी। वरना जिस देश को दुनिया ग्रोथ मशीन, विश्व की फैक्ट्री ड्रैगन कहती आई है, उसकी दहाड़ हमेशा के लिए धीमी पड़ सकती है। अंतिम सवाल ये कि क्या ये संकट चीन थाम पाएगा? रियल एस्टेट सेक्टर डगमगा रहा है, निर्यात लड़खड़ा रहा है, घरेलू मांग सिकुड़ रही है, उद्योग धीमा पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। तो क्या चीन अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ला पाएगा, या फिर यह संकट आने वाले समय में पूरी दुनिया पर असर डालेगा? इसके जवाब समय देगा, लेकिन संकेत बताते हैं कि आने वाले 2 साल चीन की आर्थिक दिशा तय करेंगे।